एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उसके कष्टों से मुक्त किया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त की थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के आतंक से सभी देवता भयभीत थे। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। उन दोनों के बीच युद्ध 9 दिनों तक चला और इसके बाद 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को महिषासुर के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। धार्मिक मान्यता है कि देवी देवताओं ने इस 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की, उन्हें बल प्रदान किया। माना जाता है कि तभी से नवरात्रियों की शुरुआत हुई। यानी दोस्तों, जब माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर रही थी लगातार 9 दिन तक, तो उन 9 दिनों में देवताओं ने जो यज्ञ किया वही नवरात्रियाँ कहलाता है। अथवा नवरात्रि ही दुआओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति की देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र मास, आषाढ़ और श्रावण प्रतिपद से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक एवं वासंतीय और दूसरा आश्विन मास में शरदीय नवरात्रि, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। शरदीय नवरात्रि को समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखें तो नवरात्रि में 3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिनों चैत्र नवरात्रियों के होते हैं। उसके बाद 3 माह बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रियाँ आते हैं। उसके 3 माह बाद शरदीय नवरात्रि और फिर अंत में गुप्त नवरात्रि माह में आते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।